हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज में हम जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट है, वह सभी चीजें करने वाले हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट को ईएससी एग्जाम, पीएसयू एग्जाम, जिस भी एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स आता है, उन सभी एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ, जिसका वेटेज अगर आप गेट एग्जाम में देखें तो कितना है? 28 मार्क्स का। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को लेकर, तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेज है, वह एडवांटेज तो मिलते ही है। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम या ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड माय डियर, आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। किन किन ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसीई ब्रांच, सीएस एंड आईटी ब्रांचेस के लिए। कब होने वाला है नेक्स्ट कॉम्बैट? 2 मई को होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट अपने आप को इस कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स जो आपको कंपटीशन है, उस कंपटीशन को फील कर सकें, आपको जो प्राइजेस हैं वह प्राइजेस मिल सकें, और आपके लिए जो भी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, आप उन सभी चीजों का एडवांटेज ले सकें। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 मई से 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट को इसके लिए अपने आप को एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर सर्च करना है पल्लव गौर, और वहां पर जाकर जो 5 मई को आपके लिए सेशन होने वाला है, उस लिंक पर क्लिक करना है और नोटिफाई मी पर प्रेस करना है, ताकि आपका सेशन मिस ना हो। चलिए गाइस, तो विदाउट एनी डिले हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम किस पर डील कर रहे थे? वेक्टर कैलकुलस पर। तो वेक्टर कैलकुलस की कुछ बेसिक सी चीजें आपको बता देता हूं, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर समझने में और इसके जो क्वेश्चन है उनको डील करने में प्रॉब्लम ना हो। तो डेल और नेबला, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो अब हम किस पर मूव कर रहे हैं कि सर उनका यूज क्या है। तो आपको मैं बिल्कुल 5 से 10 मिनट में आपको कर्ल क्या है, ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, ये बता देता हूँ। उसके बाद आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वह सारी चीजें बताता हूँ। देन उसके बाद हम करेंगे क्या? क्वेश्चंस। तो माय डियर, टेल मी, अगर आपसे पूछा जाए कि टेल मी अबाउट द डेल और नेबला, तो डेल और नेबला की अगर हम बात करें, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि सर डेल इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी बाई डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी बाई डी जेड ऑफ के कैप। यस और नो? यस सर। इसी डेल से आपकी कितनी चीजें आती हैं डियर? इसी डेल से आपकी कितनी? 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट, फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट। फटाफट इसका ओवरव्यू ले लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट, सेकंड वन इज डाइवर्जेंस, एंड थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज कर्ल। यस, ये देख चुके हैं इस पे हम कुछ क्वेश्चन, बट आज हमको ये सारी चीजें जो बेसिक की चीजें इनको कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास मिस भी कर दी हो, ताकि उसने अगर क्लास मिस कर दी हो तो भी उसे एडवांटेज मिल सके। ओके, चलिए, अगर हम ग्रेडियंट की बात करें, तो ग्रेडियंट क्या करता है? 3 चीजें होती हैं। अगर हम डेल डॉट और फंक्शन की बात करें, तो ग्रेडियंट क्या करता है? ग्रेडियंट कन्वर्ट करता है स्केलर फंक्शन को किसमें? सर, ग्रेडियंट कन्वर्ट करता है स्केलर फंक्शन को किसमें? वेक्टर फंक्शन में। ओके, यस सर। अगर हम बात करें डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस क्या करता है? डाइवर्जेंस कन्वर्ट करता है वेक्टर फंक्शन को किसमें डियर? सर, वेक्टर फंक्शन को स्केलर फंक्शन में कन्वर्ट करता है, स्केलर फंक्शन में। और अगर हम बात करें कर्ल क्या करता है?
सर कर्ल कन्वर्ट करता है वेक्टर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में, वेक्टर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में। ओके, यस सर। नाउ अगर हम बात करें कि सर कैसे निकालते हैं ग्रेडियंट की, अगर बात करें, अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है किसी स्केलर फंक्शन का, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस इज नथिंग बट डेल एफ, मींस आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ आई कैप प्लस डी बाई डी वाई ऑफ एफ जे कैप प्लस डी बाई डी जेड ऑफ एफ की कैप। तो ये वैल्यू किसकी आ चुकी है आपकी डियर, ये वैल्यू आ चुकी है आपकी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। नाउ डाइवर्जेंस की बात करें तो डी फॉर डाइवर्जेंस एंड डी फॉर डॉट प्रोडक्ट, मींस आपको क्या करना है, एफ वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी उसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ सर जी, डेल के साथ। मींस अगर आपने कहा एफ वेक्टर आपका क्या है सर, एफ वेक्टर इज एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस ऑफ एफ थ्री के कैप, तो आपका डाइवर्जेंस क्या होगा सर, डाइवर्जेंस इज नथिंग बट डेल डॉट एफ वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट तो आप सभी स्टूडेंट्स को करना आता है, कैसे करेंगे सर जी, नथिंग बट डी बाई डी एक्स एफ वन प्लस डी बाई डी वाई एफ टू प्लस डी बाई डी जेड एफ थ्री। यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर। नाउ माय डियर, अगर हम कर्ल की बात करें तो सी फॉर कर्ल एंड सी फॉर व्हाट सर, सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, सी फॉर कर्ल एंड सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या होता है सर जी, दिस इज नथिंग बट, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी आपके पास एफ वेक्टर है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सेम आपका कर्ल क्या होगा सर, कर्ल इज नथिंग बट डेल क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप सभी को आता है, कैसे निकालेंगे डियर सर जी, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, दिस इज डी बाई डी एक्स, दिस इज डी बाई डी वाई एंड दिस इज डी बाई डी जेड, और एफ वेक्टर क्या हो जाएगा सर, दिस इज एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री। आई थिंक अब आप सभी स्टूडेंट को पता चल चुका होगा कि सर ग्रेडियंट क्या होता है सर, डाइवर्जेंस क्या होता है सर, कर्ल क्या होता है, कैसे हम इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। बेसिक सी चीजें, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी स्टूडेंट को एक बार ओवरव्यू इसका दे दिया जाए ताकि आप इन बेसिक चीजों को एग्जाम में मिस्टेक ना करें। ओके, चलिए अब कुछ रिजल्ट आते हैं जिन रिजल्ट को आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, जैसे कि डायरेक्शन डेरिवेटिव किसे कहते हैं, एंड अगर हम बात करें सरफेस नॉर्मल वेक्टर कैसे आते हैं, तो आपके लिए 4 रिजल्ट आते हैं, 4 से 5 रिजल्ट। उन रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और वह रिजल्ट जो है मैं आपको मेरी क्लास में डिटेल्ड में भी बता चुका हूं, उनके प्रूफ भी दे चुका हूं। तो आपको यहाँ पर मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप अभी प्रैक्टिस कर सकें, एंड अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे वेक्टर कैलकुलस की क्लासेस देखिए, आपको डिटेल में सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। तो आपको कुछ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट नंबर 1, अगर हम रिजल्ट नंबर 1 की बात करें तो पहला रिजल्ट ये है कि सर सरफेस नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। सरफेस नॉर्मल वेक्टर, अगर आपने कहा कोई फंक्शन है आपके पास, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सी, ये आपका कोई फंक्शन है आर सरफेस। अगर आपसे पूछा गया कि इस सरफेस का सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप सर, बहुत ही सिंपल है, क्या सर इसका ग्रेडियंट निकाल दीजिए, जो ग्रेडियंट होगा वह क्या डिनोट करेगा सर, सरफेस नॉर्मल वेक्टर को। मींस देन del of f denotes what sir, then del of f denotes surface normal vector, क्या डिनोट करता है सर, नथिंग बट व्हाट सर, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, सरफेस नॉर्मल वेक्टर। ओके, यस सर। चलिए अब मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल, आपसे ये पूछा गया कि सरफेस नॉर्मल वेक्टर ये है, तो टेल मी यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। तो माय डियर, यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर बहुत ही सिंपल है, क्या कि सर उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं सर, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट सर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मींस अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर, यूनिट
सरफेस नॉर्मल वेक्टर। टेल मी यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होगा सर? नथिंग बट सर यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर इज नथिंग बट एन कैप एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट डेल एफ डिवाइडेड बाय व्हाट सर? मॉड ऑफ डेल एफ। ये उसका क्या हो गया सर? ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, नीचे डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया सर? उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ जाएगा आपका सर? यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर। सेकंड थिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू सरफेस, तो माय डियर अगर आपका ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस आपका दूसरा सरफेस है, इस सरफेस का अगर आपने नॉर्मल निकाला तो ये आपका हो गया क्या सर जी? नॉर्मल। और ये आपका दूसरा सरफेस हो गया तो इसका नॉर्मल क्या हो गया सर? दिस इज द सेकंड नॉर्मल। तो माय डियर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि सर एंगल बिटवीन द टू सरफेस इज नथिंग बट व्हाट सर? एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। मींस अगर आप दो सरफेस के बीच का एंगल निकालना चाहते तो आप उन दो के बीच का नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लीजिए। और नॉर्मल के बीच का एंगल तो आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे सर? हमें उसके सरफेस नॉर्मल वेक्टर पता है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर पता है, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में आप एंगल कैसे निकालते हैं सर जी? डॉट प्रोडक्ट से आसानी से आ जाएगा। मींस अगर मैं आपसे कहता हूं angle between angle between two surfaces angle between two surfaces f of x comma y comma z is equals to c1 एंड एक दूसरा सरफेस है आपके पास g of x comma y comma z is equals to c2। नाउ अब आपको इसके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलेगा सर जी? बहुत ही सिंपल है, इन दोनों के हमने सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकाल लिए। कैसे सर? सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया इसके? पहले वाले का हो गया सरफेस नॉर्मल वेक्टर मॉड ऑफ डेल एफ, दूसरे वाले का कितना हो गया सर जी? मॉड ऑफ डेल जी। और दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल निकालना तो बहुत अच्छे से आता है। यस और नो? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? यस सर। डायरेक्शन डेरिवेटिव पे हम क्वेश्चन जो है कल कर चुके हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव पे हम पिछली क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। बट उस डायरेक्शन डेरिवेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है कि सर अगर हम बात करें कि हमारे डायरेक्शन डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू किस डायरेक्शन में होती है, तो माय डियर किस डायरेक्शन में होती है सर? डेल एफ की डायरेक्शन में ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर अगर हम किसी भी वेक्टर की बात करें कि सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मेरे लाल अगर हम बात करें डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता था, ध्यान से सुनिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप बात करें डायरेक्शन डेरिवेटिव की, अगर आप बात करें तो सर जी हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव पढ़ा था डेल एफ डॉट इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में निकाला था आपने? ए वेक्टर की डायरेक्शन में, मींस ए डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही निकाला था। अब आप अगर इसकी बात करें तो ये क्या है सर? ये एक प्रकार से क्या है सर जी? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आप बात करें मान लो इससे सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। और इसके अगर हम बात करें दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी सर? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी सर जी जब थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो मींस व्हाट सर? इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की, दोनों की क्या सर जी? डायरेक्शन सेम हो। क्या सेम हो माय डियर? डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन लिखा है, आप ये ना समझे कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, नहीं, मैंने आपसे कहा है कि डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ बी, दोनों की क्या डायरेक्शन बराबर हो। अगर दोनों की डायरेक्शन बराबर हो तो इस केस में अगर आप चाहते हो कि डायरेक्शन डेरिवेटिव मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी डेल एफ की ही डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये दो भी क्या है सर? दो वेक्टर क्वांटिटीज है और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है। जल्दी से बताइए, समझ आया सारी चीजें? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए यस और नो? यस सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें हम फिर इसमें डील करते जाएंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके चलिए चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई कीजिए। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन को फास्ट। चलिए चलिए, क्या पूछा गया है आपसे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल्स टू एक्स बाई जेड क्यूब एट 1,0,2 इज। चलिए जल्दी से करिए भाई सभी लोग, फास्ट 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 फास्ट। चलिए चलिए चलिए, लेट मी सॉल्व, लेट मी सॉल्व। कम हियर कम हियर कम हियर। अगर आप इसकी बात करें कि सर जी मुझे क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है। तो मेरे लाल आपको पता है कि सर f इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स वाई जेड
क्यूब। ओके सर, मुझे ये बताइए कि ग्रेडियंट आपका क्या करता है। चलिए समझते भी जाइए, जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं उन सभी का यूज करते हैं हम। ग्रेडियंट क्या होता है सर? ग्रेडियंट कन्वर्ट करता है क्या सर? स्केलर क्वांटिटी को या स्केलर फंक्शन को सर वेक्टर फंक्शन में। अब स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, जल्दी से बताइए। सर स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में करना है तो ग्रेडियंट हमारा किसके थ्रू करता है सर? सिंपल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। मींस किसके थ्रू सर? सिंपल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। यस और नो? यस सर। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप कैसे निकालेंगे इसका सर जी? डेल एफ क्या होता है सर? दिस इज द ग्रेडियंट। और ये क्या होता है सर? दिस वैल्यू इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स एफ आई कैप प्लस डी बाई डी वाई एफ जे कैप प्लस डी बाई डी जेड एफ के कैप। चलिए वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए। अगर आप बात करें डी बाई डी एक्स, दिस इज डी बाई डी एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है सर? एफ इज एक्स वाई जेड क्यूब, दिस इज एक्स वाई जेड क्यूब आई कैप प्लस डी बाई डी वाई, दिस इज एक्स वाई जेड क्यूब जे कैप प्लस दिस इज डी बाई डी जेड, एफ वैल्यू इज एक्स वाई जेड क्यूब के कैप। यही होगा हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर। चलिए अगर आप इसको करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई जेड क्यूब आई कैप प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज एक्स जेड क्यूब जे कैप प्लस ऑफ दिस इज 3xyz स्क्वायर के कैप। चलिए अब आपको इसकी वैल्यू किस पॉइंट पर निकालनी है सर? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है किस पर सर? 1,0,2 पर। तो 1,0,2 पर अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस वैल्यू इज 0 आई कैप प्लस अगर आप इसकी बात करें तो दिस इज 1 एंड z इज 2, 2 द क्यूब इज 8 जे कैप प्लस यहाँ पर भी y, इसकी वजह से ये वैल्यू भी हो जाएगी 0 के कैप। तो आपका ग्रेडियंट कितना आया सर? डेल एफ की वैल्यू आई है हमारी एट 1,0,2 पर कितनी सर जी? 8 जे। तो इसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा डियर इसका सर? मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका कितना सर जी? 8। मींस कैलकाटा इज द राइट आंसर। माय डियर इसी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पीएसयू एग्जाम, ईएससी एग्जाम में, जहां पर जितने भी जगह पर अगर वेक्टर कैलकुलस है तो आपको यही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें कोई भी टफ चीजें नहीं मिलेगी, बस आपको समझना है और उनको चीजों को याद रखना है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ओके चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। फॉर द फंक्शन फाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाई minus y cube to represent the velocity potential of an ideal fluid. Okay, del square phi should be equal to 0. In that case the value of a। यार आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में आप जनरली करते हैं, और इस क्वेश्चन के अगर आप बात करें माय डियर फ्रेंड, तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तो आपको दिया गया है कि डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या है सर? 0। तो बस आपको डेल स्क्वायर फाई निकालना था और उसे इक्वेट टू 0 करना था। यस और नो? तो जल्दी से बताइए ए की वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए, जल्दी से करिए यार। चलिए 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 चलिए, यस यस, जितने लोगों का इसका आंसर 3 आया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माय डियर आप सभी लोग जानते हैं, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो क्या होता है आइडियल फ्लूइड के केस में सर? इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड सर दिस वैल्यू डेल स्क्वायर फाई जो है इसकी वैल्यू क्या होती है सर जी? 0 होती है। वेयर फाई क्या है आपका सर? फाई इज नथिंग बट द वेलोसिटी पोटेंशियल। और ये चीजें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में नेगी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, क्योंकि नेगी सर जो भी चीजें डील करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, जितने भी सब्जेक्ट डील करते हैं बड़े प्यार से डील करते हैं और बहुत ही बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से हायर लेवल तक आपके साथ डील करते हैं। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। यस सर नो? तो अगर आप इसकी बात करें तो सर यहाँ पर वैल्यू बताइए आप, तो डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर जी? डी फाइव बाई डी एक्स होगा कितना सर जी? दिस वैल्यू इज नथिंग बट
2axy, यस और नो? यस सर। अगर मैं आपसे बात करूं डी स्क्वायर 5/dx² कितना होगा? सर जी दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2ay। जल्दी से बताइए, यही होगा? यस और नो? यस सर। सेम वे आप d5/dy की वैल्यू कितनी होगी? सर जी d5/dy की वैल्यू कितनी होगी? सर दिस वैल्यू इज ax² d5/dy। सर जी दिस वैल्यू इज ax² माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज 3y²। यस और नो? यस सर। नाउ माय डियर, अगर मैं इसमें बात करूं आपसे d² 5 डिवाइडेड बाय dy², ये कितना होगा? सर जी दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ 6 इंटू वाई। चलिए, तो डेल स्क्वायर 5 की वैल्यू क्या होगी? सर जी डेल स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 0 मीन्स, सर इसका मतलब ये है कि d² 5 अपॉन dx² प्लस d² 5 अपॉन dy², दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। बस अब आपको क्या करना है? सर जी वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करो, d² 5 बाई dx² की वैल्यू कितनी है? सर जी 2a बाई, सर दिस इज 2ay, एंड d² 5 अपॉन dy² की वैल्यू कितनी है? सर जी माइनस ऑफ 6y, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर जी a इज इक्वल्स टू 3। सिंपल, आपका आंसर कितना हो जाएगा? सर जी डेली इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, यस और नो? चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। चलिए चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। चलिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। चलिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। चलिए चलिए, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या है, वह किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जल्दी से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। चलिए ट्राई करिए यार सभी लोग। चलिए आ जाइए, मैं आपको पहले इसका प्रूफ दे देता हूं कि आपका मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिर आप सभी लोग इसका क्या है, आप इसके फॉर्मूले में अप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए चलिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करता हूं डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन ए डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो सर जी उसकी वैल्यू कितनी आई थी? सर वह वैल्यू कितनी आई थी हमारी? सर दैट वैल्यू इज नथिंग बट डेल एफ डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर है, यस और नो? और अभी ही मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपको क्या निकालना है कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो वह किस डायरेक्शन में होगी? सर व्हेन द डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? सर जी वह किस डायरेक्शन में होगी? सर डेल एफ की डायरेक्शन में ही होगी। मींस अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएगा क्या आपका? सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इज नथिंग बट डेल एफ डॉट, सर किस डायरेक्शन में होगा? सर डेल एफ की डायरेक्शन में, मींस डेल एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल एफ। ये आपका क्या हो जाएगा? सर जी डायरेक्शन के लिए हमने लगाया, यस सर नो? यस सर। इसकी अगर बात करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्या होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट? सर जी नथिंग बट मॉड ऑफ डेल एफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल एफ। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? सर जी मॉड ऑफ डेल एफ। तो आपको क्या मिल गया कि सर जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला। चलिए अब आप इसे यहाँ पर अप्लाई करिए, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि सर मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई। तो अगर आप इस फाई की बात करें तो ये फाई की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? सर जी 2x² प्लस ऑफ 3y² प्लस ऑफ 5z²। ओके, चलिए डेल एफ मीन्स इसका ग्रेडियंट निकालिए। अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे डेल एफ, तो ये कितना हो जाएगा? सर दिस वैल्यू इज नथिंग बट d5/dx आई कैप प्लस d5/dy जे कैप प्लस d5/dz के कैप, यही होगा? यस सर। यस और नो? यस सर। चलिए भाई, तो डेल फाई अगर हम निकाल लें तो d5/dx आई कैप, d5/dx आई कैप कितना हो जाएगा? सर जी नथिंग बट 4x आई कैप प्लस d5/dy कितना हो जाएगा? सर जी नथिंग बट 6y जे कैप प्लस d5/dz कितना हो जाएगा? सर जी 10z के कैप।
चलिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी किस पॉइंट पर है, एट 1 कॉमा 1 कॉमा -1 मीन्स डेल फाई वैल्यू एट 1 कॉमा 1 कॉमा -1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस ऑफ 10k कैप। यस सर, यस सर। अब हमसे इसकी वैल्यू कौन सी पूछी गई है सर जी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा सर जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव कितनी होती है सर, नथिंग बट मॉड ऑफ डेल एफ, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो सर। मीन्स मॉड ऑफ डेल एफ मीन्स यहाँ पर कौन सा फंक्शन माना हमने सर, फाई के फॉर्म में दिया हुआ तो मॉड ऑफ डेल फाई। तो चलिए भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालिए सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर दिस इज 4 द स्क्वायर इज 16, 6 द स्क्वायर इज 36 प्लस 10 द स्क्वायर इज 100। तो अगर आप इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज 16 प्लस 36 इज 52 प्लस 100 इज 152। तो आपका आंसर कितना हो गया, रूट ओवर 152, मीन्स बॉम्बे इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, समझ आया सभी लोगों को कि इसका आंसर बॉम्बे है? यस और नो? यस, बहुत ही सिंपल था, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालनी थी। एंड नाउ आई थिंक आप सभी स्टूडेंट को समझ आ चुका होगा। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि माय डियर, आप सभी स्टूडेंट के लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट होने वाला है 5 मई से। कितने बजे, 5 PM टू 6 PM डेली आपकी इसमें 1 आवर की क्लासेस होगी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है सर, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर सर्च करना है पल्लव गौर, और वहां पर जाकर मेरी स्पेशल क्लास में आपको जाकर इस लिंक पर क्लिक करना है और नोटिफाई मी प्रेस करना है, ताकि आपका सेशन मिस ना हो। ओके, तो सभी स्टूडेंट अपने आप को जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपसे पूछा गया है कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। यस सर, क्या पूछा गया है डियर आपसे, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। ओहो, दिस इज नॉट एफ स्क्वायर माय डियर, दिस इज एफ वेक्टर। चलिए जल्दी से ट्राई करिए यार। कर्ल तो मैंने आपको अभी बताया था कि कर्ल क्या होता है, सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ याद है? चलिए चलिए चलिए, जल्दी से ट्राई कीजिए सभी लोग। चलिए चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए। यस डियर, और जल्द ही हम स्टूडियो से भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, अभी आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि थोड़े से हेल्थ इश्यू और कोविड की वजह से मैं अभी स्टूडियो में अवेलेबल नहीं हूं। तो आप सभी स्टूडेंट जो है 1 से 2 दिन का और वेट कीजिए, फिर आपके लिए जल्द ही क्लासेस आपकी स्टूडियो से स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, चलिए आपसे क्या पूछा गया है, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ वेक्टर। चलिए अगर हम बात करें तो आपको एफ वेक्टर क्या दिया गया है सर, एफ वेक्टर हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस ऑफ 2x वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस 2y स्क्वायर जेड क्यूब के कैप। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द कर्ल ऑफ दिस वेक्टर। अगर हम कर्ल की बात करें, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, तो C for curl and C for cross product means this is nothing but sir, this is nothing but del cross f vector। आपसे ये पूछा गया, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर, और अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या होता है सर जी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा सर, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, दिस इज del is nothing but what sir ji, d by dx, this is d by dy, d by dz, and this value is nothing but what, f vector is x square z square, this value is minus of 2x y square z, and this value is 2y square z cube। बस यार, डिटर्मिनेंट तो आप सभी स्टूडेंट आसानी से ले ही सकते हैं। यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो चलो चलिए, आइए सॉल्व करवा देते हैं भाई। फिर भी अगर आप इसकी बात करें कि सर जी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी d by dy of, this value is d by dy of 2y square z cube minus of d by dz of
दिस इज माइनस ऑफ 2xy² z I कैप प्लस नेक्स्ट वैल्यू इज कम आउट टू बी, चेक करते रहिएगा भाई कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मिस्टेक देखा तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, कंसेप्ट बिल्कुल सही, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। दिस इज डी बाई डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज 2y² z क्यूब, दिस इज जे कैप प्लस, अगर अब हम इसकी बात करें दिस वैल्यू इज प्लस एंड लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ 2xy² z माइनस ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ डी बाई डी वाई में क्या हो जाएगा सर, दिस वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी सर, दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस वैल्यू इज के कैप। चलो भाई करो, अगर आप इसका डी बाई डी वाई निकालते हैं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, सो दिस इज 4y क्यूब 4y क्यूब एंड दिस वैल्यू इज माइनस एंड माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस ऑफ 2xy² I कैप प्लस ऑफ, अगर आप इस क्वांटिटी का निकालते हैं तो ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, डी बाई डी जेड है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी दिस इज 2x² z एंड दिस इज डी बाई डी एक्स, तो ये क्वांटिटी तो हो गई जीरो, मीन्स दिस इज जे कैप माइनस ऑफ, सेम अगर इसमें निकालेंगे दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तो y में जीरो हो गई, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर जी, माइनस ऑफ 2y² z के कैप। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर जी, आगरा इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, कुछ नहीं था यार इसमें, तो सिर्फ कैलकुलेशन था, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था, यस और नो, यस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, सभी चीजें हो गई, मतलब ग्रेडियंट भी हमने देख लिया सर, हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव भी देख लिया, कर्ल भी देख लिया, अब डाइवर्जेंस बचा था, तो डाइवर्जेंस पे एक क्वेश्चन आ गया, उसे भी देख लेते हैं। चलिए भाई, द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, दिस वन, चलिए आइए आइए करते हैं। अगर हम वेक्टर फील्ड की बात करें तो हमें वेक्टर फील्ड क्या दी गई है, x² z I कैप प्लस xy j कैप माइनस ऑफ y z² k कैप, या डाइवर्जेंस कहा गया है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डी फॉर डाइवर्जेंस एंड डी फॉर डॉट प्रोडक्ट, मींस आपको डेल और एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ये कितना होगा सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स f1 प्लस डी बाई डी वाई f2 प्लस डी बाई डी जेड f3। क्या करना है आपको सर जी, इसमें अगर आप बात करें तो ये क्या होगा सर, दिस क्वांटिटी इज f1, दिस क्वांटिटी इज f2 एंड दिस क्वांटिटी इज f3, बस भाई करो। अगर आप बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज डी बाई डी एक्स, f1 कितना हो जाएगा सर जी x² z प्लस डी बाई डी वाई f2, टेल मी द वैल्यू ऑफ f2 सर, द वैल्यू ऑफ f2 इज xy प्लस डी बाई डी जेड, मेरे लाल डी बाई डी जेड में ध्यान रखना कि जो आप f3 है उसे सिर्फ yz² नहीं रखना है, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस ऑफ yz², ओके, तो माइनस साइन के कारण आप गलती कर सकते हैं, तो इसका अगर हम बात करें तो दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ xz प्लस दिस वैल्यू इज x, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 2yz। अब आपको डाइवर्जेंस किस पर निकालना है सर जी, मुझे डाइवर्जेंस की वैल्यू जो है किस पर निकालना है सर, एट पॉइंट डेल डॉट एफ वेक्टर एट पॉइंट व्हाट, किस पॉइंट पर निकालना है सर जी, मुझे निकालना है 1,-1,1 पर, बस वैल्यू रख दो भाई, अगर यहाँ पर रखते हैं आप x एंड z 1 एंड 1, दिस इज 2 प्लस, अगर आप x की बात करें दिस इज 1
माइनस वाई जेड यानी ये हो जाएगा +2, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5 एंड 5 इज योर राइट आंसर। जल्दी से बताइए, समझ आया? यस और नो? चलिए 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 चलिए, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डियर। चलिए, पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन है आपका कि आपको आर वेक्टर की वैल्यू दी गई है। ओके, आपको आर वेक्टर की वैल्यू दी गई है एक्स ए एक्स मींस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वही है, और मॉड ऑफ आर वेक्टर इज नथिंग बट आर। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया डाइवर्जेंस ऑफ आर स्क्वायर डेल ऑफ ln ऑफ आर। चलिए करिए यार, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट फेमस बहुत है। चलिए करिए आप सभी लोग ट्राई। चलिए चलिए आइए, आप सभी को मैं करवा भी देता हूं इसे। अगर आप इसकी बात करें तो आपने कहा कि सर जी मुझे आर वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है एक्स, ये जो आपको ए एक्स कैप लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है सर? दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। ओके, यस सर। मॉड ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू कितनी दी गई है सर? मॉड ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू दी गई है आर। अब जो जो हमसे पूछा गया हम वो वैल्यू निकालते हैं। पहले हमसे पूछा गया है कि सर डेल ऑफ ln ऑफ आर निकालिए, तो डेल ऑफ ln ऑफ आर कितना हो जाएगा सर? दिस वैल्यू इज, डेरिवेटिव कीजिए तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस वैल्यू इज 1/r इनटू डेल आर। और डेल आर की वैल्यू की बात करें तो वह कितनी हो जाएगा सर? दिस वैल्यू इज 1/r। सर दिस वैल्यू इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। यस और नो? जल्दी से बताओ। यस सर। तो इससे अगर आपने सिंप्लीफाई करा तो ये हो गया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यस सर नो? यस सर। अब इसमें आपको क्या करना है सर? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आर स्क्वायर डेल ऑफ ln ऑफ आर करना है, तो आपको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? ये आर स्क्वायर से इनटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस आर स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, मींस आपके पास सिर्फ बचा क्या सर जी? आर वेक्टर। अब ये जो क्वांटिटी है इसका क्या लेना है आपको सर जी? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मींस सर जी डेल डॉट आर स्क्वायर डेल ऑफ ln ऑफ आर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये क्या हो चुकी है सर? डेल डॉट आर वेक्टर। और डेल डॉट आर वेक्टर की अगर बात करें तो क्या होता है सर जी? नथिंग बट 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया है। जल्दी से बताइए, यस और नो? चलिए चलिए चलिए, आई थिंक सभी स्टूडेंट को सारी चीजें समझ आ चुकी होगी, हाँ या ना? चलिए एक बार और बता देता हूं आपको ये क्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। आपको पोजीशन वेक्टर के अगर प्रॉपर्टीज याद है तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर? आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है पोजीशन वेक्टर, जिसमें आपको इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है सर जी? आर के बराबर है। इसमें अगर आप डेल ऑफ ln ऑफ आर की बात करें, सबसे पहले आपको डेल ln ऑफ आर निकालना था, तो आपने डेल ln ऑफ आर निकाला तो वह कितना हो गया सर? 1/r डेल ऑफ आर। ओके, अब आपने क्या कहा कि सर जी इसकी अगर हम बात करें तो डेल ऑफ आर की वैल्यू क्या होती है सर? डेल ऑफ आर की वैल्यू होती है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो ये हो गया क्या? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उसमें फिर आपको मल्टीप्लाई करना था आर स्क्वायर से, तो आपने उसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो आपकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इन दी एंड आपको क्या लेना था? इसका डाइवर्जेंस, तो आपने फाइनली इसका डाइवर्जेंस ले लिया। यस और नो? यस सर। चलिए 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 गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएसयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। आपको क्या करना है? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी। वहां पर जाकर अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। यस डियर, कोड आपको क्या यूज करना है? पल्लव लाइफ, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा आप को पर्सनल गाइडेंस मिल सके, किसका? मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट एजुकेटर का। आपको डेली जो भी आपकी डीपीपी है, डेली डोज कंसेप्ट है, आपके गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें आप अपने जो भी डाउट है
डायरेक्टली मुझसे डिस्कशन कर पाए, कैसे आपको मंथली प्लान करना है, कैसे आपको ईयरली प्लान करना है, सारी चीजें आप डिस्कस कर सकें। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना है बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं तो माय डियर सेम प्रोसीजर है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर जाकर आपको आइकॉनिक चूज करना है, देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ और 24 मंथ एंड द सेम आपको कोड क्या यूज करना है, पल्लव लाइव। क्योंकि जैसे ही आप पल्लव लाइव कोड यूज करते हैं आपको डिस्काउंट कितना मिलता है सर, इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और जैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप सभी स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन के लिए पल्लव लाइव टीम से कनेक्ट हो जाएंगे। और पल्लव लाइव टीम में आपको जो भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसा आपका मंथली प्लान होना चाहिए, कैसा आपका ईयरली प्लान होना चाहिए, आपको डीपीपी कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको डेली डोज कंसेप्ट करना है, आपका ए टू जेड सारी चीजों के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। एंड जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, माय डियर फ्रेंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर सर्च करें पल्लव गौर और वहां पर जाकर मुझे फॉलो करें। आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू भी मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो करना है आपको अनअकैडमी पर मुझे, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप सभी सेशन का एडवांटेज ले सके, आपको सभी सेशंस की लिंक मिल सके, सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिल सके, जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, जो भी प्लस कोर्सेज है, सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। और ये है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल। किस एग्जाम के लिए सर, अगर हम इसकी बात करें किस एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम एंड पीएसयू एग्जाम के लिए। सर किन ब्रांचेस के लिए है ये, डबल ई ब्रांच, ईसीई ब्रांच, आईएन ब्रांच, एमई ब्रांच, एक्सी ब्रांच, पीआई ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। सर इसमें किस लैंग्वेज में सेशंस अवेलेबल है, यहाँ पर सेशन आपको हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सर हमें जो भी डाउट है वो सभी डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे क्या, यस डियर, आपके जो भी डाउट है, आपके ए टू जेड आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किया जाएंगे। यहाँ पर इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर्स आपके साथ डील कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट जिनको भी अपनी प्रिपरेशन करनी है गेट एग्जाम की और जो गेट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो माय डियर आप ज्यादा से ज्यादा इन चैनल्स की लिंक को शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने भी आप टेलीग्राम पर, जितने भी आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।